स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज हो गई है 23 अगस्त 2022 मंगलवार का दिन। आज है भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि। हिंदू मान्यता के अनुसार आज यानी मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि हनुमान जी की पूजा करने से भगवान राम भी प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी को बजरंगबली, संकट मोचन और पवन पुत्र हनुमान के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से सभी संकट और विकारों का नाश होता है। कहते हैं कि हनुमान जी की पूजा करने से जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है और भक्तों के जीवन में मंगल ही मंगल होता है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों के अपडेट में। देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को जरूर से दबा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो देखिए, LIC हाउसिंग फाइनेंस ने ग्राहकों को दिया है तगड़ा झटका, होम लोन किया है महंगा। देश की प्रमुख हाउसिंग फाइनेंस कंपनी LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया। दरअसल अगर आपने भी LIC हाउसिंग फाइनेंस में लोन ले रखा है तो अब ज्यादा EMI के लिए आपको तैयार हो जाना चाहिए। दरअसल कंपनी ने अपनी प्राइम लेंडिंग रेट यानी PLR में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। अब प्राइम लेंडिंग रेट से जुड़ी होम लोन्स की EMI बढ़ जाएगी। दरअसल PLR मानक ब्याज दर है जिससे LIC हाउसिंग फाइनेंस का होम लोन जुड़ा हुआ है। इस बढ़ोतरी के साथ ही LIC हाउसिंग फाइनेंस के होम लोन की नई ब्याज दर जो है वो 8% से शुरू होगी। नई ब्याज दर 22 तारीख से प्रभाव में आ गई है। बात करते हैं अगली खबर की। तब एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे अब सारी कंपनियों के इंश्योरेंस बीमा नियामक ने तैयार किया है प्लान। इंश्योरेंस क्षेत्र में भारत में भी काफी संभावना है। भारत के नागरिकों का एक बहुत ही बड़ा तबका अभी भी इंश्योरेंस सेवाओं से दूर है। इन लोगों के लिए इंश्योरेंस खरीदारी को और आसान बनाने के लिए बीमा नियामक इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी जो IRDA है, IRDAI ने एक नया यहाँ पर प्लेटफॉर्म लाने की योजना यहाँ पर बना रही है। दरअसल इस प्लेटफॉर्म पर सभी इंश्योरेंस कंपनियां लिस्टेड होगी। यहाँ से इंश्योरेंस की खरीद और सेविंग और भुगतान को क्लेम किया जा सकेगा। इसके अलावा अगर कोई पॉलिसी एजेंट अगर बीमा बेचना चाहता है तो उसे इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करना होगा। इसके बाद वह किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस बेच सकेगा। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीमा नियामक ने इस नए प्लेटफॉर्म को लेकर इंश्योरेंस कंपनियों के CEO के सामने जो प्रोटेक्शंस है वो यहाँ पर दी थी। वह IRDA इस साल के अंत तक इस प्लेटफॉर्म को पेश कर सकती है। इसका रेगुलेशन भी IRDA ही करेगा। दरअसल जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है IRDA, उनका मानना है कि प्लेटफॉर्म बन जाने से Tier 2 और Tier 3 शहर के लोगों तक इंश्योरेंस की पहुंच बनाना आसान होगा। इसके अलावा नए प्लेटफॉर्म से मौजूदा कमीशन रेट को कम करने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा IRDA जीवन बीमा देने वाली कंपनियों को स्वास्थ्य बीमा बेचने की अनुमति देने पर भी विचार कर रहा है। बात करते हैं अगली खबर की। तो खाने के तेल के भाव में 10 से 12 रुपए प्रति किलो अब आएगी गिरावट, आम जनता को मिलेगी राहत। आम आदमी के लिए बहुत ही अच्छी राहत भरी खबर निकलकर सामने आई। दरअसल पिछले हफ्ते से ग्लोबल मार्केट में तेजी के बीच सोमवार को देश के तेल तिलहन जो बाजार है उसमें सुधार देखने को मिला है। दरअसल आपको बता दें कि मूंगफली और सोयाबीन की कीमत में गिरावट आई है, जिसका स्तर जो तेल में गिरावट का जो असर है वो तेल मार्केट पर भी बढ़ा है। इस गिरावट के बाद सरसों, मूंगफली और सोयाबीन और बिनोला और कच्चा पाम जो तेल है CPO और इसके अलावा पॉमलिन के दाम कम हुए हैं। वही जो आयाती तेलों का सस्ता होने के बीते हफ्ते से तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई है। वह पॉमलिन तेल के मौजूदा भाव से ये जो है वो 10 से 12 रुपए प्रति किलो सस्ता होगा। वही पॉमलिन का मौजूदा भाव कंडला बंदरगाह पर 114.50 रुपए प्रति किलो पड़ रहा है, जिसकी उम्मीद है कि आगे ये 101 रुपए या 102 रुपए प्रति किलो कीमत बैठ सकती है। आपको बता दें कि खुदरा कारोबारी लगभग 50 रुपए से अधिक MRP पर तेल बेचते हैं, जबकि यह MRP वास्तविक लागत से 10 से 15 रुपए अधिक नहीं होनी चाहिए। वह सरकार के साथ बैठक में तेल कीमतों में महंगाई की बात आने पर खुदरा कारोबारी 50 रुपए से अधिक MRP में अमूमन 10 से 15 रुपए तक की कमी को राजी हो गए हैं। बात करते हैं अगली खबर की। तो आधार बनवाने के लिए अब नहीं होना पड़ेगा परेशान। UDA ने किया है अब ये बड़ा ऐलान। आज के समय में आधार कार्ड आपकी पहचान का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है। वह सरकारी योजनाओं का लाभ पाना हो या फिर बैंक से जुड़ा कोई भी काम हो, लगभग सभी जगहों पर ये मांगा जाता है। जिस तेजी से आधार की जरूरत हर क्षेत्र में बढ़ रही है, उससे जुड़ी समस्याओं का निदान के लिए भी उसकी संख्या में आधार सेवा केंद्र फिलहाल देश में मौजूद नहीं है। अब इस बात का संज्ञान में यहाँ पर लेते हुए जो UDA है यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, उसने एक बड़ा प्लान बनाया। दरअसल इसके तहत देश के बड़े शहरों में सैकड़ों केंद्र अब देश के अंदर खोले जाएंगे। दरअसल UDA ने देश के 53 बड़े शहरों में कुल 114 आधार सेंटर
खोलने का प्लान तैयार किया है। ये आधार सेवा केंद्र देश के सभी मेट्रो सिटी और सभी राज्यों की राजधानी और केंद्र शासित प्रदेशों में खोले जाएंगे। फिलहाल देश के अंदर संचालित आधार सेवा केंद्रों की बात करें तो उनकी संख्या कुल अभी भारत में 88 है। इन्हें बढ़ाने की तैयारी अब कर दी गई है। वही आधार से जुड़े कामों के लिए हालांकि आधार सेवा केंद्र के अलावा देश भर में 35,000 से ज्यादा आधार सेंटर भी चल रहे हैं, जिनका संचालन बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस या फिर राज्य सरकार द्वारा कराया जा रहा है। वही नया आधार कार्ड बनवाना हो तो या फिर उसमें कोई बदलाव करना हो, आप इन आधार सेवा केंद्रों के जरिए सप्ताह के 7 दिन जो सेवाएं हैं वो ले सकते हैं। यानी साप्ताहिक अवकाश पर भी ये सुचारू रूप से सुबह 9 से शाम 5:30 बजे तक खुले रहेंगे। वही आधार सेवा केंद्र है उन पर बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधा भी मुहैया जो है वो कराई जाती है। इसके जरिए आप आसानी से बायोमेट्रिक से जुड़े काम या फिर आधार में नाम, पता, जेंडर, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी अपडेट यहाँ पर कर सकते हैं। खबर की तो बैंक खाताधारकों के लिए खुशखबरी, इन 17 बैंकों के ग्राहकों को मिलेंगे 5-5 लाख रुपए दिवाली से पहले खाते में जमा होगा पैसा। अगर आपका पैसा भी इन 17 कोऑपरेटिव बैंकों में जमा है तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी DIGC अक्टूबर में महाराष्ट्र के 8 सहित 17 कोऑपरेटिव बैंकों के एलिजिबल डिपॉजिट को भुगतान करेगा। दरअसल RBI जो है इन 17 बैंकों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए जुलाई में जमाकर्ताओं द्वारा निकासी सहित कई प्रतिबंध लगाए गए थे। बता दें आपको कि DICGC RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली एक जो सब डेज वो कंपनी है जो बैंक जमा पर 5 लाख रुपए तक का बीमा उपलब्ध करवाती है। वह सरकार ने DIGC का नियम इसलिए शुरू किया ताकि बैंकों के छोटे ग्राहकों को बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा हो और पूरी सुरक्षा गारंटी के साथ खाते में जमा पैसा वो कराए। दरअसल DICGC का जो है मतलब इसके द्वारा शुरू किए गए जमा बीमा के सभी कमर्शियल बैंक इसमें शामिल हैं, जिनमें स्थानीय क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के साथ साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो कोऑपरेटिव बैंक है वो शामिल है। वही DIGC ने कहा है कि एलिजिबल डिपॉजिट्स की पहचान वैलिड दस्तावेजों द्वारा अपने दावों का समर्थन करना होगा। इन 17 सहकारी बैंकों में 8 महाराष्ट्र के हैं, 4 यूपी के हैं, 2 कर्नाटक और 1 दिल्ली का और 1 आंध्र प्रदेश और 1 पश्चिम बंगाल का है। दरअसल किन किन बैंकों में पैसा फंसा हुआ जो ग्राहकों को यहाँ पर मिलेगा तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र के साहेबराव देशमुख सहकारी बैंक और इसके अलावा सिंगली सहकारी बैंक और रायगढ़ सहकारी बैंक, नासिक जिला किराना सहकारी बैंक और इसके अलावा साई बाबा जनता सहकारी बैंक और अंजनगांव सूरजी नगर सहकारी बैंक और इसके अलावा करमाल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है। इन ग्राहकों को यहाँ पर ये पैसा मिलेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का लखनऊ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को भी ये पैसा मिलेगा। इसके अलावा नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बहराइच, इसके ग्राहकों को भी यहाँ पर ये पैसा मिलेगा। इसके अलावा यूनाइटेड इंडिया कंपनी कोऑपरेटिव बैंक नगीना है, इसका भी यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा कर्नाटक के मल्लिकार्जुन पटना सहकारी बैंक और इसके अलावा श्री शारदा महिला सहकारी बैंक तुमकुर भी सूची में यहाँ पर शामिल है। इन ग्राहकों को ये पैसा मिलेगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के वीरभूमि की सूरी फ्रेंड्स यूनियन कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को भी इसका फायदा मिलेगा। बात करते हैं अगली खबर की तो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए, अब गलती से डिलीट कर दिया गया मैसेज को भी नए फीचर से जल्द ला सकेंगे वापस। व्हाट्सएप ने हाल में iOS बीटा iOS 2.2 के लिए एक नया अपडेट यहाँ पर पेश किया है, जिससे चैट लिस्ट से ही स्टेटस अपडेट देखा जा सकेगा। अब व्हाट्सएप iOS बीटा के लिए अनडू फीचर पर भी काम कर रहा है, जिससे गलती से डिलीट हुए मैसेज को रिकवर किया जा सकेगा। दरअसल कुछ दिन पहले इस फीचर का ऐलान एंड्रॉयड बीटा के लिए किया गया था। आपको बता दें कि एंड्रॉयड बीटा जो वर्जन है 2.22.3.5 ये अपडेट ये फीचर इसमें यहाँ पर आया है, जिससे गलती से डिलीट हुआ मैसेज तुरंत यहाँ पर रिकवर कर दिया जाएगा। दरअसल वह बीटा इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके लिए यूजर्स को सिर्फ कुछ ही सेकंड यहाँ पर मिलेंगे। साथ ही ये सिर्फ 1-in-1 चैट में डिलीट फॉर मी के लिए ही काम करेगा। ये फीचर डिलीट फॉर एवरीवन के लिए काम नहीं करेगा। दरअसल स्टेटस देखने का जो एक्सपीरियंस है उसमें भी बदलाव होने वाला है। दरअसल व्हाट्सएप एक ऐसे फीचर पर काम कर रहा है जिससे यूजर्स लोगों का जो स्टेटस है वो आसानी से देख सकेंगे। दरअसल रिपोर्ट ये मिली है कि व्हाट्सएप इस फीचर से यूजर्स को जो चैट लिस्ट है उसमें यहाँ पर स्टेटस वो देख पाएंगे। वही वाह बीटा इन्फो की रिपोर्ट में ये बात जानकारी आई है, यानी ये जानकारी यहाँ पर सामने आई है। बताया गया कि इस फीचर को फिलहाल यहाँ पर एंड्रॉयड बीटा टेस्टर के लिए फेस किया गया है। बात करते हैं अगली खबर की तो करोड़ों राशन कार्ड धारकों को झटका, अगले महीने से बंद हो जाएगा फ्री राशन की सुविधा। अगर आप इस सरकार की फ्री राशन योजना का फायदा उठा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। दरअसल नए अपडेट के तहत अब राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न की कीमत चुकानी होगी। दरअसल यूपी सरकार की तरफ से ताजा
जारी निर्देश के मुताबिक राशन कार्ड धारकों को सितंबर से मिलने वाले निःशुल्क राशन का वितरण जो है वो बंद हो जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सितंबर तक जो चावल है वो फ्री मिलता रहेगा। दरअसल बात यह है कि साल 2020 में कोरोना की पहली लहर के समय केंद्र सरकार की तरफ से राशन कार्ड धारकों के लिए PMGKY यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत नियमित राशन के अतिरिक्त प्रति यूनिट 5 किलो गेहूं और चावल का फ्री राशन वितरित शुरू किया गया था। इसके बाद यूपी की योगी सरकार की तरफ से नियमित वितरित होने वाले राशन को मुक्त कर दिया गया था। वही यूपी की योगी सरकार की तरफ से जून 2020 तक फ्री राशन वितरण के निर्देश थे। इसके बावजूद जुलाई को भी यहाँ पर जून 2022 तक यहाँ पर ये फ्री राशन की निर्देश थे। इसके बावजूद जुलाई से राशन कार्ड धारकों को नियमित राशन की एवज में भुगतान करना होगा। इसके तहत गेहूं के लिए 2 रुपये प्रति किलो, चावल के लिए 3 रुपये प्रति किलो की दर से भुगतान करना होगा। लेकिन फिलहाल राशन वितरण का शेड्यूल 2 महीने से देरी से चल रहा है। ऐसे में फ्री राशन जून से बढ़ाकर अगस्त तक मिल रहा है, यानी जून से बढ़कर अगस्त तक यहाँ पर फ्री मिल रहा है। ऐसे में राशन कार्ड धारकों को सितंबर से राशन की एवज में पैसा देना होगा। सूत्रों ने बताया कि आपूर्ति विभाग की तरफ से खाद्यान्न उठाने के लिए कांटेदारों से धनराशि भी जमा यहाँ पर कर ली गई है। फिलहाल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रति यूनिट 5 किलोग्राम चावल का वितरण जारी रहेगा। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने अपनी इस योजना को 3 महीने बढ़ाकर सितंबर तक फ्री राशन देने की बात कही थी। बात करते हैं अगली खबर की, तो कार बाइक चलाने वालों के लिए जरूरी खबर। यात्रा के दौरान 12 घंटे में हुई वापसी तो नहीं देना होगा टोल टैक्स। सोशल मीडिया पर कई मैसेज वायरल होते रहते हैं। अब एक के बाद एक मैसेज यहाँ पर शेयर किया जाता है, लेकिन सोशल मीडिया पर कई बार वायरल हो रहे मैसेज की सच्चाई नहीं होती। दरअसल इतना ही नहीं, कई बार गलत मैसेज भी आपको नुकसान में डाल सकता है। ऐसे में इंसान को लाखों का चूना भी लग सकता है। हालांकि एक वायरल मैसेज में केंद्रीय मंत्री का हवाला देते हुए कहा गया है कि अगर कोई यात्री 12 घंटे में यात्रा से वापस लौट आता है तो उसे टोल टैक्स नहीं चुकाना होगा। लेकिन सरकार ने अपनी जो आधिकारिक जो ट्विटर हैंडल है उससे एक मैसेज से जुड़ी सच्चाई जो है वो शेयर की है। दरअसल इस वायरल मैसेज में कहा गया कि अगर आप टोल प्लाजा पर पर्ची कटवाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आप एक साइड की या फिर दोनों साइड की पर्ची कटवाएंगे, तो ऐसे में आपको उन्हें कहना है कि पर्ची 12 घंटों की दे। ऐसा कहने पर आपको पैसा नहीं देना होगा। इतना ही नहीं, इस मैसेज के नीचे निवेदक में यहाँ पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम भी दिया गया था। इसमें भारत सरकार का नाम यहाँ पर दिया गया है। सरकार का नाम होने से लोगों को इस मैसेज पर भरोसा हो गया और ये मैसेज तेजी से वायरल हो गया, लेकिन भारत सरकार ने इस मैसेज के बारे में जानकारी दी है। दरअसल इस मैसेज को लेकर भारत सरकार ने ट्वीट करके बताया है कि इस तरह का कोई भी दावा सरकार ने नहीं किया है। ये दावा पूरी तरह से फर्जी है और आप इस पर यकीन ना करें। इस जो ये मैसेज आया है इन दिनों सोशल मीडिया पर ज़्यादा वायरल यहाँ पर ये हो रहा है, इसलिए सरकार ने इस पर सफाई पेश की है। अगर आपके पास भी ऐसा कोई मैसेज आए तो पहले आपको अच्छे से इसका पड़ताल करना चाहिए, इसके बाद ही इस पर आप भरोसा करें। वह सरकार भी लगातार जनता से अपील करती है कि इस तरह के फेक मैसेज और फ्रॉड से सावधान रहें। इस तरह के मैसेज से जुड़े यहाँ पर ऐसे कई तरह के फ्रॉड यहाँ पर दिन ब दिन यहाँ पर सामने आते हैं, जिससे लोगों को ठगा जाता है।